वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो हम कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमने मर्जिंग ऑफ रेशोज पिछले वीडियोस में सीखा था कि मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, आज देखो एक नया टाइप है इनका। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2। इफ 5 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स द रेशो बिकम्स 5:9। फाइंड द नंबर्स। क्या बोल रहा है? बोलता है रेशो हमारे पास है, दो नंबर्स का रेशो दिया हुआ है 1:2। बोलता है अगर उसमें हम इफ 5 इज एडिड टू द बोथ द नंबर्स, अगर इन दोनों नंबर्स को अगर हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो रेशो क्या बनता है? 5:9 बनता है। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स आपने मालूम करने हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या मानो, इसको मानो आप A:B। कितना दिया हुआ है? A:B दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया A/B किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, ये तो रेशो है। ठीक है, लेकिन रेशो के साथ ये तो रेशो है ना। A/1:2 क्या है? रेशो दिया हुआ है 1/2। इसके साथ हमने प्लस क्या करना है? 1 की ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू जो है वो 1x है, क्योंकि इसके साथ कुछ और है ना। ये तो रेशो होता है ना, शॉर्टेस्ट टर्म में दिया होता है। ठीक है ना, लोवेस्ट टर्म में दिया होता है, कैंसिल करके होता है। तो इसके साथ कुछ है, जो वैल्यू क्या है ए की, वो इसके साथ कुछ है, वो क्या है? उसकी जगह हमने क्या लिखा? x। हमें मालूम मत है b का क्या है? 2 है, लेकिन 2 के साथ कुछ है, वो क्या है? x है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोलता है इसके साथ अगर हम ऐड करेंगे क्या? 5। बोथ द नंबर्स के साथ करो ऐड, +5। यहाँ भी करो +5। बोलता है जो न्यू रेशो बनेगा वो किसके बराबर होगा? 5:9। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स थे, इनमें हमने क्या किया? +5 किया, तो वो नया रेशो किसके बराबर है? वो क्वेश्चन में ही बताया है, 5:9 है। 5:9 मीन्स 5/9। अब बोलता है आगे फाइंड द नंबर्स। नंबर्स आपने मालूम करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो इनको। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 9:1x + 5। ठीक है, इज इक्वल टू 5 × 2x + 5। ठीक है, यही बनेगी इक्वेशन। सॉल्व करो। 9 × 1 हो गया 9x + 9 × 5 हो गया 45, इज इक्वल टू 5 × 2 हो गया 10x + 5 × 5 कितना हो गया? 25। ठीक है, अब ये जो x वाले नंबर से इनको एक साइड करो। 45 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, 25 को पीछे लाओ, यहाँ प्लस में है, इज इक्वल टू से पीछे आएगा, माइनस हो जाएगा 25, इज इक्वल टू 9x जब आगे जाएगा इज इक्वल टू से, है ना, यहाँ प्लस में है, वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। 10x अपनी जगह रहेगा, 9x आगे आगे माइनस हो गया 9x। 10x में 9x निकले तो कितना रहा? x इज इक्वल टू 45 में 25 निकलेगा तो 20। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20 आई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है फाइंड द नंबर्स। वो नंबर्स क्या होंगे? तो पहला नंबर क्या होगा? 1x, है ना, होगा ना 1x। रेशो हमारे पास 1:2 दिया हुआ है। वैल्यू इसकी क्या होगी? जब इसके साथ x लगेगा, इसके साथ x लगेगा, है ना, इसके साथ कुछ है, तो वो x की वैल्यू हमने क्या निकाली? 20। तो पहला नंबर क्या होगा? 1 × x, दैट इज 1 × 20, वो होगा 20। एक नंबर आपका कितना होगा? 20। दूसरा कितना होगा? 2 × x, वो होगा 20 × 2, दैट इज 40। तो एक नंबर आपके पास निकल कर आएगा 20। दूसरा नंबर कितना निकल कर आएगा? 20 × 2 40। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:5। ठीक है, two numbers are in the ratio of 3:5 if 9 is subtracted। अब यहाँ पर क्या था? एडिड था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट क्या होता है? माइनस करना है। ठीक है, माइनस जब करेंगे हम तो क्या होगा? फ्रॉम ईच द रेशो बिकम्स 12:23। फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे आपने स्मॉलर नंबर मालूम करना है। सेम इसी तरह से करना है, बस यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ऐड किया था इन्होंने, और यहाँ पे क्या किया है? सब्सट्रैक्ट किया है। तो क्या बोलता है यहाँ? रेशो हमारे पास किसके बराबर है? मानो A:B किसके बराबर है? A:B है 3:5 के बराबर। उसका मतलब हो गया ना A/B किसके बराबर होगा? 3/5। ये तो रेशो दिया है,
इसको, इसकी वैल्यू क्या है, 3 के साथ कुछ है वो क्या है x, 5 के साथ कुछ है वो क्या है x। अब क्या बोलता है, अब बोलता है इसके साथ हमने 9 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 3x माइनस 9 अपान बोथ नंबर से करना, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारे पास 5x माइनस 9। तो नया रेशो जो है वो क्या बनेगा 12/23, 12/23, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 23 इंटू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 12 इंटू 5x माइनस 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इनको, 23 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 69x माइनस प्लस माइनस 23 इंटू 9 कितना होता है, 9 इंटू 3 हो गया 27, ऊपर जाएगा 2, 9 इंटू 2 18 और 2 20, 207, ठीक है। इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना हो गया 60x माइनस 9 इंटू 12 कितना हो गया 9 इंटू 2 हो गया 18, ऊपर जाएगा 1, 9 इंटू 1 9 और 1 10, 108, ठीक है। अब x वाले एक साइड करो और ये दूसरे वाले अलग रखो, ठीक है। नंबर्स को अलग करो, यहाँ 69 है, ये अपनी जगह रहेगा 69x माइनस ये इज इक्वल टू से पीछे जाएगा, प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस, तो वही लिखा हमने माइनस 60x, ठीक है। माइनस 60x इज इक्वल टू किसके बराबर है, ठीक है। 207 यहाँ माइनस में था, इज इक्वल टू से उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 207, ठीक है। तो यहाँ कितना है माइनस 108, ठीक है। 69x में 60x निकलेंगे तो कितने रहेंगे, 9x किसके बराबर आएगा, 207 में 108 निकालना है, ठीक है। वो कितना आएगा 207 में 108 निकालना है, ठीक है ना। 207 में 108 निकलेगा तो कितना रहेगा 199 रहेगा, ठीक है। 99, 9x किसके बराबर है 99 के बराबर, तो x किसके बराबर होगा 99 अपान 9, 9 1 जार 9, 11 जार, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 11। हमसे क्या पूछा है इसने, फाइंड स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 3x होगा या 5x होगा, स्मॉलर नंबर 3 होगा, 3x, x कितना निकाला 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना आया, x आया 11, 3 इंटू 11 करो तो वो नंबर कितना निकल कर आएगा 33 आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे स्मॉलर पूछा है, अगर लार्जर पूछा होता तो कौन सा आना था 5x, 5 इंटू एक्स, 5x की वैल्यू 11 है तो बड़ा नंबर कितना आता है 55 आता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आया, उतारो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड एंड एडिड। अब यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्ट भी दिया है और ऐड भी दिया है। इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड एंड एडिड टू द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जब हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को 4 क्या करेंगे, पहले क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, फिर क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। द रेशो बिकम्स 1:2, रेशो क्या बन जाएगा 1:2। फाइंड द ग्रेटर नंबर, हमें कौन सा नंबर मालूम करना है, ग्रेटर नंबर हमें मालूम करना है। तो पहले हमारे पास रेशो क्या दिया हुआ है, a/b कितना है, a/b किसके बराबर दिया हुआ है 2/3 के बराबर दिया हुआ है ना, 2:3 दैट इज 2/3। अब ये तो नंबर दिया हुआ है, एक्चुअली ये नंबर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 2x/3x, ठीक है ना, वैल्यू इसकी ये है। अब बोलता है 4 इज सब्सट्रैक्टेड एंड एडिड। पहले क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है और दूसरी बार क्या करना है ऐड करना है 4, है ना, दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्टेड एंड एडिड टू द फर्स्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, दूसरे नंबर को क्या करना है ऐड करना है।
द रेशो बिकम्स, तो रेशो कितना बनेगा 1/2 बनेगा, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अब ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो, क्या होगा 2 इंटू 2x-4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 इंटू 3x+4, यही बनेगी ना इक्वेशन आपके पास। 2 इंटू 2x-4, 2 इंटू 2x-4, 1 इंटू 3x+4, ठीक है। क्लियर हो गया, करो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x-8 इज इक्वल टू 3x+4, यही बनेगा। अब यहाँ 4x है, 4x अपनी जगह रहेगा, 3x को पीछे लाओ माइनस बन जाएगा 3x, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, वहाँ 4x है, वहाँ 4 बचा, यहाँ माइनस में है 8, जब ये आगे जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +8, 4x में से 3x निकलेंगे तो x इज इक्वल टू 8+4 कितना होता है 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 2 होगा 3 होगा, 3 होगा, तो 3x, x कितना निकला 12 निकला, वो हो गया 3 इंटू 12, वो कितना आएगा 36, तो आपका नंबर ग्रेटर नंबर कितना आएगा 36, और स्मॉलर नंबर कितना है 2x, तो 2x मतलब हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, एक नंबर आपका 36 होगा, दूसरा नंबर आपका क्या होगा 24 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हमसे पूछा इसने कौन सा था, ग्रेटर पूछा था, तो ग्रेटर कौन सा आया 36 आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 1.5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ बी, फाइंड ए इज टू बी, बोलता है एक नंबर है 1.5 ऑफ ए नंबर, 1.5 ऑफ ए नंबर, 1.5 कितना हो गया 1.5, 1 ये तो हो गया ना पूरा 1 एंड हाफ, हाफ हो गया ना 1/2, ठीक है। 1.5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, मानो उसको a लिखो, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर है 65% का मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ b, ऑफ b का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय b, फाइंड a इज टू b, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी 1/2 इंटू ए इज इक्वल टू 65/100 इंटू बी, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई इक्वेशन क्या हुआ है। अब क्या करना है, इसको 1 इंटू 2, इसको करो 2 1 ज़ा 2 1, 3 बाई, ये क्या बनेगा 3/2 है ना, 3/2 इंटू ए इज इक्वल टू 65/100 इंटू बी, ठीक है। बी यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको पीछे लाओगे, पीछे लाएंगे तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज 3/2 इंटू क्या है ए है ना, बी यहाँ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से इधर आएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय बी, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा है ना, ए बाई बी इज इक्वल टू 65/100। अब क्या बनी हमारे पास इक्वेशन 3/2 इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू 65/100, ठीक है। ए बाई बी को यहीं पे रखो, 3/2 को इज इक्वल टू से आगे ले जाओ, जब 3/2 को इज इक्वल टू से आगे ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये 3/2 है, ये बनेगा ए बाई बी किसके बराबर बनेगा 65/100, अपनी जगह रहेगा, यहाँ 3/2 था, ये इज इक्वल टू से जब उधर जाएगा ये क्या बनेगा 2/3 बनेगा, ठीक है ना, 2 1 जार 2, 52 जार 100, ठीक है। अब वहाँ क्या बचता है 65, ठीक है ना, 65 डिवाइड होगा 3 से नहीं होगा, ठीक है ना, 65 3 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या बनेगा ये 65/150, 65/100
कितना बनेगा ये 65 अपान, ये बनेगा 65 अपान 50 इंटू 3 है ना, 50 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा 5 से, 13 इंटू 5 करेंगे 65, 10 इंटू 5 से क्या होता है 50, ठीक है। अब क्या बनेगा ये 13 अपान 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, ठीक है। a बाई बी कितना आया हमारे पास, a बाई बी आया हमारे पास 13/30। तो a इज टू बी किसके बराबर होगा, a इज टू बी होगा 13/30 के बराबर होगा। ये आपका आंसर है। रेशियो ही पूछा था ना हमसे, फाइंड a इज टू बी, ठीक है। क्लियर है, उतारो इसको अपने बोर्ड पे। तो ये मैंने जितने टाइप्स के क्वेश्चन कराए ना, अलग अलग टाइप्स के, कोई भी टाइप्स आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, इसलिए अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बुक खोलो, बुक में और इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो और उनको सॉल्व करते चलो, ठीक है। अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।